Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing how I cleared my Indigo Airlines cabin crew interview. तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी पहले वीडियोस बना दी है, बट अब जैसे कि रीसेंट इंटरव्यूज़ हुए हैं तो मैं उसको ध्यान में रख के आपको मैं मेरा भी बताऊंगी एंड जो भी एडिशनल राउंड्स हुए हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी इस वीडियो में. So yeah, make sure you watch the video till the end and yeah, without wasting any time, let's just roll the intro. सो गाइज मेरा जब इंटरव्यू हुआ था बैक इन 2016 तब थिंग्स वर लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट. अब जो क्रेज़ है कैबिन क्रू बनने का उतना क्रेज़ तब नहीं था. अब तो लाइक विद इनविटेशन 500-600 मैंने सुना कि कैंडिडेट्स आए हुए थे एंड विदाउट इनविटेशन तो आप पूछो ही मत, थाउजेंड्स में कैंडिडेट्स आते हैं वॉक इन में, डायरेक्ट वॉक इन में. बट हमारे टाइम पे गाइज यू वोंट बिलीव, आई गेस हार्डली 80 to 100 कैंडिडेट्स रहते थे एंड उनमें से भी लाइक सिलेक्ट हो जाते थे, ऐसा कोई नहीं. बिकॉज बहुत पहले की बात है 2016, इट्स बीन लाइक 5 to 6 years बैक की बात है. तो ये सारा अभी बहुत चेंजेस हो गया, अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कैबिन क्रू का. सो मैनी पीपल लाइक अभी किसी से भी पूछो उन्हें कैबिन क्रू ही बनना है एंड आई फील सो हैप्पी दैट ये इंडस्ट्री को इतनी रिकग्निशन मिल रही है एंड कितने सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं टू बिकम अ कैबिन क्रू, बिकॉज आई बिलीव दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड. एंड या सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ आई क्लियर्ड एंड माई इंडिगो एयरलाइंस कैबिन क्रू इंटरव्यू. तो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ पूरा. मैंने ना मतलब इतना अच्छे से मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लाइक बेसिक मैंने प्रिपेयर किया था, बट मैंने जो भी आंसर्स दिए थे वहाँ पे वो सारे ऑन द स्पॉट थे. बिकॉज मेरा पहले से है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करके जाती हूँ सो आई गेट नर्वस एंड देन आई फॉरगेट. अगर मुझे ऑन द स्पॉट आंसर्स देने हैं देन आई बी लाइक ऑल कूल के हाँ मुझे ऑन द स्पॉट आंसर्स देने हैं. सो मेरा ऐसा है, आपका दूसरा रहेगा. सो यू बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. तो हमारे टाइम पे क्या था, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो हमारा जो फर्स्ट 2 राउंड्स है जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड एंड BMI राउंड, वो हमारा मुंबई में हुआ था. एंड फर्दर राउंड्स के लिए हमें गुड़गांव जाना था उनके हेड ऑफिस में, इंडिगो एयरलाइंस के हेड ऑफिस में. तो मेरे फर्स्ट 2 राउंड्स हो गए थे. तो फर्स्ट राउंड में तो उन्होंने मुझे पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड उसमें मैंने बोल दिया था. तो अगर आपको उसके कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वो वीडियोज़ देख सकते हो. तो सबसे पहले मुझे पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड देन मुझे सेकंड पूछा था टेल मी अबाउट योर फेवरेट सिंगर एंड व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स यू लाइक. एंड देन मैंने सॉन्ग्स पूछा था तो मैम वाज जस्ट इंटरैक्टिंग विद मी. तो मुझसे ये 2 सवाल पूछे थे. एंड देन मेरा नेक्स्ट राउंड था मेरा BMI राउंड. तो फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको बोला था मैं अंडरवेट थी, तो ये मेरा सेकेंड टाइम की मैं आपको बात कर रही हूँ. तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ यहाँ पे देख सकते हो कि ना मैं मतलब कैसे मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, मैंने वो भी बताया है. तो या मेरा ये सेकेंड टाइम मैं गई थी एंड देन बाद में मैंने ये आंसर किया फर्स्ट वाला तो. एंड देन मेरा होता है BMI राउंड. तो BMI राउंड में मेरा हाइट चेक हुआ, मेरा वेट चेक हुआ एंड एवरीथिंग वॉज फाइन. देन मैम टोल्ड मी दैट अब आपके फर्दर राउंड्स गुड़गांव के हेड ऑफिस में होने वाले हैं, तो आपको हम टिकट सेंड करेंगे. तो तब अब मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ कि अब टिकट्स देते हैं कि नहीं फर्दर राउंड्स के लिए. तो अब तो सारे राउंड्स यहीं पे कंडक्ट हो रहे हैं तो बाकी की तो टिकट्स की बात तो है ही नहीं. बट हमारे टाइम पे मेरे फर्स्ट 2 राउंड्स मेरे यहाँ कंडक्ट हुए थे एंड देन हमें टिकट एयरलाइन ने ही प्रोवाइड की थी फर्दर राउंड्स के लिए. तो फिर बाद में हमें गुड़गांव में बुलाया था. आई गेस 2 के 3 दिन बाद ही हमें आगे के राउंड्स के लिए गुड़गांव में बुलाया था. तो मेरे ये फर्स्ट 2 राउंड्स तो क्लियर हो गए एंड देन मैं गई गुड़गांव. तो गुड़गांव में जाने के बाद में हमें लाइक टाइम रहता है थोड़ा, तो हमें वॉशरूम में जाना, जो भी आपको जाना है एंड देन आपको जगह चेंज करना है वहाँ जाके. तो मैं यहाँ से तो नहीं आउटफिट डाल के गई थी बिकॉज फिर बाद में पूरा ख़राब हो जाता, देन दैट मेक्स नो सेंस ना. वहाँ जाके एनीवे मुझे रिप्लेनिश करना ही पड़ता सब कुछ. तो मैं मेरा आउटफिट कैरी करके गई थी एंड देन वहाँ पे जाके वॉशरूम में आई चेंज एंड आई डिड माई मेकअप एंड हेयर एंड एवरीथिंग. एंड देन बाद में दे वर कॉलिंग अस 1 by 1 फॉर ग्रूमिंग चेक. तो हमारा ग्रूमिंग चेक हो रहा था तो उसमें मैम ने हमें बताया कि आपका आईलाइनर प्रॉपर नहीं है या आपका फाउंडेशन थोड़ा ब्लेंड नहीं हुआ है एंड केकी लग रहा है, तो आप थोड़ा टचअप कर लो, आपके हेयर
थोड़े ऐसे उठे बेबी हेयर लग रहे हैं तो आप उससे थोड़ा मूव लगा लो, ऐसे सब करके हमें मैम उधर गाइड कर रहे थे ग्रूमिंग ग्राउंड में। तो दे आर वेरी स्वीट, टू बी ऑनेस्ट दे आर वेरी स्वीट। वो लोग आपको एकदम ऐसा रूडली नहीं बोलते हैं, दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली एंड स्वीट। तो वो लोग अच्छे से आपको ग्रूमिंग ग्राउंड में मैम ने बताया। एंड देन उसके बाद हमें बोला कि आपको ग्रुप डिस्कशन रहेगा। तो हमारा एक ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स था एंड देन हमें एक हॉल में लेकर गए। एंड जैसे कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, वो चेयर्स लगी हुई रहती है, बीच में बड़ा सा टेबल रहता है, उधर बॉस रहते हैं। तो वहाँ पे हमारी एक मुझे बाद में पता चला था दैट शी वॉज अ कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर, वन ऑफ आर कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर्स। तो वहाँ पे वो एक बैठे थे एंड उनके साथ एक और सर बैठे थे एंड वी ऑल वर सिटिंग ऐसे करके, ये वाले चेयर्स पे हम सब बैठे थे। 10 गर्ल्स थे, 10 to 12 थे। तो फिर बाद में वहाँ पे हमें बोला कि यू हैव टू टॉक ऑन टॉपिक लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो मैं बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सो हियर इज़ योर आंसर। मैंने पहले भी बहुत दिया है आंसर बट मैं अभी भी दे रही हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन होता है एंड देन ग्रुप डिस्कशन में हमें ये वाला टॉपिक बोला। एंड गाइज बिगेस्ट अगर आपको टिप चाहिए ना कि आप सिलेक्ट हो जाओ, सो ग्रुप डिस्कशन में आप इनिशिएटिव लो, पहले सबसे बोलने का स्टार्ट करो। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, अगर आपको नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में तो आप जस्ट इनिशिएट करो, टॉक समथिंग अबाउट दैट। तो आपको वो उसके बारे में इनिशिएट करना है। बिकॉज हमारे साथ मतलब मेरे साथ एक लड़की ने जो इनिशिएट किया था वो सिलेक्ट हो गई थी। और मैंने बहुत लोगों का सुना था कि जो इनिशिएट करते हैं वो सिलेक्ट होते ही है। तो आप इनिशिएटिव लो। तो या आपको एक तो इनिशिएटिव लेना है एंड सेकेंड थिंग यू नीड टू बी लाउड एंड क्लियर। तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट मिला था कि आई वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर। तो या गाइज हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ एंड ग्रुप डिस्कशन में हमारे 12 में से आई गेस 10 to 12 थे, उसमें से आई गेस 5 लोग सिलेक्ट हुए एंड बाकी के उन लोगों को घर भेज दिया। तो हम सिलेक्ट हुए, उसमें से आई वॉज वन अमंग्स देम। तो हम सिलेक्ट हुए एंड देन बाद में हमारा नेक्स्ट राउंड था हमारा मेडिकल राउंड। तो मेडिकल राउंड में आपके वो वाले राउंड में टेस्ट नहीं होते हैं, वो राउंड में सिर्फ आपका एक तो हाइट वापस चेक होगा, आपका वेट चेक होगा, देन देयर विल बी अ डॉक्टर जो आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा कि आपको पास्ट में कोई डिजीज़ तो नहीं थी या अब आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो वो आपको एक हिस्ट्री पूछेंगे एंड देन आपका आईसाइट चेकअप होगा एंड देन आपका कलर ब्लाइंडनेस चेकअप होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होगी। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है मेडिकल टेस्ट के बारे में तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है तो आप वो डिटेल में जान सकते हो। तो हमारा ये मेडिकल एक राउंड रहता है, तो उसमें अगर हम क्लियर है, हर सब कुछ सही है, देन दे विल प्रोसीड अस फर्दर फॉर 1-on-1 इंटरव्यू। तो वो हमारा इंटरव्यू कंपनी के एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ होता है या तो कोई मैनेजमेंट से किसी के साथ होता है। तो मेरा जो हुआ था 1-on-1 इंटरव्यू तो वो कंपनी के इन फ्लाइट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हुआ था। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट टू बी ऑनेस्ट। तो वो लोग आपको पूरी तरह स्कैन करेंगे, लाइक आई डोंट नो हाउ दे डू दैट। आप जैसे ही आप एंटर कर रहे हो ऑफिस में, आपके फेस पे स्माइल है कि नहीं, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, एंड वो 2 मिनट्स के अंदर आपको पूरी तरह से स्कैन कर देंगे। एंड देन शी जस्ट आस्क्ड मी द बेसिक क्वेश्चंस जो मुझसे फर्स्ट राउंड में पूछे थे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम कैबिन क्रू एंड वाई डिड यू चूज़ आवर एयरलाइन। तो ये 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे एंड देन बाद में मुझसे ये भी पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो मैंने वो आंसर किया एंड देन बाद में हमें बाहर भेजा। एंड बिकॉज आई वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम, आपको दांत दिखा के स्माइल करनी है गाइज, पूरा टाइम आप दांत दिखा के ही स्माइल करो बिकॉज आपको वही इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट लुक फेक, फेक स्माइल मत करो, बस जस्ट शो योर टीथ एंड जस्ट स्माइल while interacting, while talking, just smile because airline and cabin crew is all about smiling. तो ये इंडस्ट्री पूरी स्माइल के ऊपर है। तो पूरे टाइम से आप स्माइल करते रहो। एंड देन हमें बाहर भेजा एंड देन हमें वेट करवाने के बाद हमें 5 के ग्रुप में बुला रहे थे रिजल्ट्स बताने के लिए। तो उनमें से लाइक आई वॉज इन 3rd ग्रुप आई गेस। तो पहले ग्रुप में से कुछ 2 सिलेक्ट हुए, दूसरे ग्रुप में से आई डोंट नो 1 या 3 कितने सिलेक्ट हुए। हमारे बैच में से हम 3 लोग सिलेक्ट हुए थे मेरे ग्रुप में से एंड 2 को उन्होंने घर भेजा था। एंड देन मतलब हमारा डायरेक्ट बैच नहीं स्टार्ट हुआ था, हमें प्री हायर ट्रेनिंग में डाला था। नाउ प्री हायर ट्रेनिंग इज़ कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जिसमें आपकी कम्युनिकेशन एनहांस होती है। तो उसकी आपको एडिशनल 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं कि अगर उनको लगता है ना दिस पर्सन
इज़ बेटर, बट उन्हें थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। तो आपकी प्री हायर ट्रेनिंग रहती है, तो हमें वहाँ पे भेजा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको, अगर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी अगर आपको चाहिए तो, अब होते हैं कि नहीं पता नहीं, हमारे टाइम पे प्री हायर ट्रेनिंग होती थी। तो प्री हायर ट्रेनिंग में हमें भेजा एंड देन बाद में हमें वहाँ पे जाके, मैं तो वन वीक के अंदर ही मेरा क्लियर हो गया था। 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है वो कम्युनिकेशन की, बट मेरा 1 वीक के अंदर ही क्लियर हो गया था। एंड माई इंस्ट्रक्टर वाज लाइक समरीन व्हाई डिड दे सेंड यू हियर, उनको आपको डायरेक्ट भेजना चाहिए था वहाँ पे और बैच में आपके। तो फिर बाद में मेरा 1 वीक के अंदर क्लियर हो गया कम्युनिकेशन। एंड देन बाद में आपका होता है मेडिकल टेस्ट्स। तो जो आपका टन्स ऑफ मेडिकल टेस्ट है, जो मैंने यहाँ पे लिंक डाली थी, आप वो चेक कर सकते हो, वो सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं आपके। एंड देन वंस यू गेट द रिपोर्ट्स, एंड अगर आपकी रिपोर्ट्स क्लियर है ओनली देन यू विल बी फिट टू फ्लाई, और एल्स आपको वो लोग बोलेंगे रिपीट करने आपके रिपोर्ट्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या आपको किडनी स्टोन्स है, तो आपको क्लियर करने के बाद में आपको रिपीट करने बोलेंगे आपके डॉक्टर के पास से ही रिपोर्ट्स, एंड ओनली देन दे विल कंसिडर यू अगर आपकी रिपोर्ट्स क्लियर आई है। सो ये होता है एंड देन यू आर ऑन बोर्ड। तो बस आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन हमारी तो 3.5 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, अच्छे से आपका ग्रेजुएशन होगा। ग्रेजुएशन की भी वीडियो आपको देखनी है, मैंने यहाँ पे लिंक कर दूँगी, मैंने डाली है। एंड ग्रेजुएशन होने के बाद में आप फ्लाई करने के लिए तैयार हो। सो या गाइज, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइंस। एंड अभी तो उन्होंने एडिशनल कम्युनिकेशन राउंड डाला है जिसमें दे टेल यू टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ मिनट। हमारे टाइम पे वैसा नहीं था, हमारे टाइम पे पर्सनल इंटरव्यू में ही दे यूज़ टू लाइक इंटरेक्ट विद अस थोड़ा बहुत, बस जैसे कि मैंने बोला कि मुझे मेरा फेवरेट सिंगर पूछा था, तो उसमें ही बस वो इंटरेक्ट कर लेते हैं। सो 1 मिनट तक नहीं बात करना था, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है अभी। So yeah guys, this was my experience, cabin crew interview experience with Indigo Airlines. I hope you liked this video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Also don't forget to follow my Instagram ID somewhere over here. Follow me there, talk with me, and yeah guys, I'll see you all next time. Bye, take care of yourselves.